और अब बात करेंगे ब्रिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की होने वाली सबसे बड़ी और अहम मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की आज मुलाकात होने वाली है। आप इसे महा मुलाकात कह सकते हैं। आज पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ये मुलाकात बहुत अहमियत रखती है। एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर हुए समझौते के बाद आज होने वाली ये मुलाकात बहुत ज्यादा अहम है दोनों देशों के लिए। दो महाशक्तियों के सुप्रीमो के बीच आज होने वाली इस महा मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की आज अब से थोड़ी देर बाद ये मुलाकात होगी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स की साइडलाइन पर यह अहम मुलाकात होने वाली है। कजान में शाम 4:30 बजे होगी ये मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच ये अहम द्विपक्षीय बैठक होगी। 4 साल के बाद ये अहम मुलाकात हो रही है इन दोनों नेताओं के बीच, यानी भारत और चीन के बीच जो तनाव बना हुआ था उसके बाद अब ये मुलाकात हो रही है ब्रिक्स की साइडलाइंस पर। द्विपक्षीय बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की अहम मुलाकात। 5 साल के बाद दोनों नेताओं के बीच ये अहम बैठक होगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए वहां मौजूद हैं। ब्रिक्स की लाइव तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स को संबोधित कर रहे हैं। वहीं एक शी जिनपिंग की तस्वीर यहां पहुंचते हुए बैठक में हिस्सा लेने के लिए, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर यहां पहुंचते हुए बैठक में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन अपने आप में तस्वीर बहुत अहमियत भी रखती है, क्योंकि ये 3 बड़े नेता हैं दुनिया के, ये 3 बड़ी शक्तियां हैं दुनिया में इस समय और एक जगह मौजूद हैं इस वक्त। मोदी और जिनपिंग की महा मुलाकात होने वाली है और इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। देखिए, रूस के कजान में मोदी और जिनपिंग में बातचीत होगी। दोनों के बीच ब्रिक्स सम्मेलन से इतर ये अहम मुलाकात हो रही है। ये द्विपक्षीय मुलाकात है जो प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच हो रही है। दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है और ये जो बातचीत है वो 5 साल के बाद हो रही है। जो रिश्ते भारत और चीन के खराब हुए वो 4 साल पहले खराब हुए। बातचीत से संबंधों में और सुधार की उम्मीद की जा रही है। ये उम्मीद की जा रही है कि जो दूरी बनी थी उसमें कुछ कमी आएगी और सुधार होगा भारत और चीन के संबंधों में। संभावित एजेंडा क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। एलएसी पर सीमा विवाद सबसे बड़ा एजेंडा है। हालांकि उस पर जो रास्ता है वो निकाल लिया गया है, उस पर बातचीत बढ़ गई आगे, लेकिन तनाव में और कमी कैसे हो इस पर और बातचीत हो सकती है दोनों के बीच। इसके आगे कैसे बढ़ा जाए इस एजेंडे पर बातचीत होगी भारत और चीन के बीच, यानी भारत और चीन का जो आर्थिक सहयोग है उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। एलएसी के विवाद को खत्म करने के बाद जब आगे बढ़ने की बात होगी तो किन मुद्दों पर और किन क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना है इस पर बात होगी। बैठक के बाद संयुक्त बयान भी जारी होगा। दोनों देशों की तरफ से एक संयुक्त बयान भी जारी किया जाएगा। इस बयान की अहमियत बहुत ज्यादा है। 5 साल के बाद मोदी और जिनपिंग में बातचीत हो रही है। साइडलाइंस पर कई जगह पर वहां पहुंचे लेकिन मुलाकात नहीं हुई क्योंकि एलएसी पर तनाव बना हुआ था। लेकिन अब 5 साल के बाद दोनों की बातचीत होगी, आमने सामने मुलाकात होगी। 2020 गलवान झड़प के बाद ये पहली बैठक है। 2020 में जो गलवान झड़प हुई उसके बाद ये पहली बैठक हो रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच हो रही है। गलवान से पहले लगातार मुलाकातें हुई हैं दोनों नेताओं के बीच, लेकिन अब ये एलएसी पर जो तनाव बना हुआ था उसके बाद ये पहली मुलाकात है।